Good morning, dear students. Students, today we are going to discussing our second chapter of fourth class, the Northern Mountains. Students, we all know our India is a great country, unique country. It has many mountains, plateau, rivers, प्लेन, कोस्टल एरिया, डेजर्ट एरिया, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं. हमारा जो इंडिया है उसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हुए, प्लेट्यू हुए, डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरियाज. तो इन पार्ट्स में हमारे इंडिया को कुछ फिजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहला जो है आज हम पढ़ेंगे नॉर्थन माउंटेन्स. इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो माउंटेन रेंजेस है, जो माउंटेन एरिया है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो ये जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ है? नॉर्थन माउंटेन सबसे पहले कहाँ है और कहाँ तक है? देखिए बेटा, ये जो नॉर्थन माउंटेन्स है, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया है, ये कवर करता है. ये जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं, नॉर्थन माउंटेन्स जो रेंजेस हैं वो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है. इसके जो दो रेंज है, माउंटेन रेंज, एक कराकोरम रेंज आपको दिख रही होगी, दूसरी हिमालय रेंज. ये हिमालय रेंज है. ये हिमालय जो रेंज है इंडिया के साथ साथ दूसरे अदर कंट्रीज में भी ये हिमालय रेंज है. द हिमालय जो रेंज है वो थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहती है, इसलिए इसको अबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है. द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, देखिए, अभी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड है. इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर. इसकी जो लेंथ है, ऐसे अगर देखी जाए 2500 किलोमीटर है इस नॉर्थन माउंटेन्स की लेंथ, और इसकी विड्थ है 150 to 400 किलोमीटर. अगर इसकी विड्थ ऐसे देखी जाए तो 150 to 400 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है. ओके, तो द नॉर्थन माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. अब जो माउंटेन रेंजेस है, ये जो माउंटेन रेंजेस है, हिमालय रेंज है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी इसी में ही आती है, जो कि नेपाल में है. हमारे इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में है. हमारे इंडिया में हिमालय माउंटेन्स की K2 हाईएस्ट पीक है. ओके, नेक्स्ट हिमालय, ये जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8,848 मीटर. ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है. इसके ऊपर बेटा बहुत सारे जो माउंटेनियर्स हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे पीपल ने अपना प्रोफेशन बना रखा है इसमें. सबसे पहले सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट पर 1953 में क्लाइंब किया था. इंडिया की फर्स्ट वुमेन बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में इसके ऊपर क्लाइंब किया था. संतोष यादव इंडिया की ऐसे क्लाइंबर है, माउंटेन क्लाइंबर है, जो 2 टाइम माउंट एवरेस्ट पर उसने चढ़ाई की है. ओके, अब ये जो माउंटेन रेंज है, नॉर्थन माउंटेन रेंज है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट हिमालय, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हिमालय रेंज है. सेकंड कहा जाता है इसको मिडल हिमालय या हिमाचल, जो कि हिमाचल में है, तो इसको हिमाचल रेंज या मिडल हिमालय भी कहा जाता है.
और जो थर्ड है इसका पार्ट उसको शिवालिक रेंज कहा जाता है या लेसर हिमालय भी इसको बोला जाता है। तो मैंने इनकी लोकेशन दिखा दी है, ये कहाँ है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हिमालय रेंज को हिमाद्री रेंज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सबसे हाईएस्ट रेंज है देन 2 माउंटेन रेंजेस। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब रिवर्स हैं वो इसी रीजन से ऑक्योर होती हैं। सम ग्लेशियर्स हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जिनके नाम है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, और अन्नपूर्णा, ये सब माउंटेन रेंजेस इसी में आती हैं हिमाद्री रेंज में। नेक्स्ट रेंज इज नॉर्थन हिमाचल रेंज या मिडल हिमालय भी कहा जाता है इसको। ये हिमालय में है। दीज आर द मिडल हिमालय रेंजेस। ये हिमाद्री के लोअर है और हिमाद्री के साउथ में है। ओके, तो यहाँ पर माउंटेन एरिया से कवर्ड है और ये माउंटेन एरिया पाइन, चीड़, देवदार ऐसे फ्रूट ट्रीज से कवर रहता है। टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है बेटा जो माउंटेन एरिया, हिली एरियाज में की जाती है। ओके, तो यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। फ्रूट ट्रीज की ज्यादातर क्रॉप्स होते हैं यहाँ पर, ये मतलब फ्रूट ट्री ज्यादा बोए जाते हैं। और हिल स्टेशन बहुत अच्छे हैं इसमें हिमाचल रेंजेस में, जैसे श्रीनगर हुआ, गुलमर्ग हुआ, पहलगाम हुआ, डलहौजी हुआ, शिमला हुआ, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर टूरिस्ट आते रहते हैं। कुछ ये जो हिमाचल रेंज है इनमें से भी रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं। शिवालिक रेंज कहाँ है? हिमाचल के साउथ में ये है। ये सबसे लोवेस्ट पार्ट है, नॉर्थन माउंटेन्स का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। साउथ ऑफ हिमालय है। इट इज थिक फॉरेस्ट से कवर है ये एरिया। जो शिवालिक रेंज है ये थिक फॉरेस्ट से कवर है और इन थिक फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर हुआ और लियोपार्ड्स हुए, बियर्स हुए, क्रोकोडाइल्स हुए, ये सब एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। The foothills of Shivalik from the Trai region, most of these region lie in Uttarakhand and Uttar Pradesh. It is marshland that receives a lot of rainfall. शिवालिक जो माउंटेन्स हैं इनमें तराई रीजन पाया जाता है। थ्रू आउट द ईयर ए लॉट ऑफ रेनफॉल होती है। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि कॉर्बेट जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है। ये सब इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर थिक फॉरेस्ट है और इन थिक फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ भी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट पूर्वांचल रेंज। इसमें पूर्वांचल रेंज मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार से इसकी जो पूर्वांचल, इसके पूर्व में, ईस्ट में जो है गारो खासी जयंतियां, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये गारो खासी और जयंतिया, ये नागा हिल्स है। ये जो हिल्स हैं ये ज्यादा हाई नहीं होती, इनमें कुछ वैरायटीज एनिमल्स की पाई जाती हैं। माउंट कॉर्बिन ऑस्टिन, जिसको K2 कहा जाता है, ये कराकोरम रेंज में, इंडिया में जो कराकोरम रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है, जिसको K2 कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे द नॉर्थन माउंटेन्स रीजन इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ। अब नॉर्थन माउंटेन्स रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, और उन स्टेट्स में जो पीपल है उनका लाइफस्टाइल कैसा है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर बेटा हमें पता है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, हेवन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। इसकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है
यहाँ पर बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो कश्मीरी है, उर्दू है, डोगरी है और पहाड़ी है, जो इस स्टेट्स में स्पोक की जाती हैं, बोली जाती हैं। अब विंटर सीजन में यहाँ पर स्नो भी गिरती है, बर्फबारी होती रहती है, तो इस कंडीशन से यहाँ के पीपल हैं वो इंडोर्स रहते हैं और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब हैंड से बनाए हुए ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वहां पर एक शिप पाई जाती है, पैशमीना शिप, उसी से पैशमीना वूल गेट की जाती है और उनसे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि शॉल हुआ, मैट्स हुए, ये सब ऐसे कुछ हैंडीक्राफ्ट उन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, कारपेट्स हुए। ये जो कश्मीर रीजन है ये समर में भी कूल रहता है, इसलिए ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी लेक्स भी हैं, जैसे वुलर लेक हुआ, डल लेक हुआ, ये सब लेक्स हैं, ये बहुत ही कॉमन है। इनमें वुड से बनी हुई बोट्स हैं, वो चलती हैं, जैसे इनमें से एक फेमस बोट है, उसका नाम है शिकारा। ये एक वुडन बोट है और इसमें जो टूरिस्ट सेंटर है, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट सेंटर हैं, उनके कुछ नाम दिए गए हैं, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, अमरनाथ केव और वैष्णो देवी। ये सब हम जानते भी हैं कि जम्मू कश्मीर में ये टूरिस्ट हम या बहुत विदेशों से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी बहुत सारे पीपल हैं वो यहाँ आते हैं घूमने के लिए। नाउ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। ये रीजन भी काफी कूल रहता है, तो कुछ हिल स्टेशन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि शिमला हुआ, डलहौजी हुआ, कुल्लू हुआ, मनाली हुआ। ये समर्स में भी कूल रहते हैं और इसलिए ये इस मेन रीजन है कि यहाँ पर लोग समर सीजन में घूमने के लिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो ज्यादातर पीपल हैं वो फार्मर्स हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं? राइस, माइस, बार्ले, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एनिमल रेयरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशंस है। ये लोग खुद भी कलरफुल क्लॉथेस पहनते हैं और ये हैंडीक्राफ्ट्स का काम भी करते हैं, जैसे कि वुलन कारपेट्स बनाना हुआ, ब्लैंकेट्स, शॉल, ये सब काम भी हिमाचल प्रदेश के जो पीपल हैं वो करते हैं। एम्ब्रॉयडरी कैप हिमाचल प्रदेश की फेमस मानी जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे हिमाचली रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने ऊपर एक कैप रखते हैं और एम्ब्रॉयडरी कसीदाकारी जो कैप होती है उसको लोग बड़े ही चाव से पहनते हैं। नाउ उत्तराखंड। देखिए बेटा, उत्तराखंड भी एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन केंद्र है। गढ़वाल और कुमाऊं हिल्स के कारण जाना जाता है ये। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये इसके हिल स्टेशन हैं। देहरादून इसकी कैपिटल है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। जो उत्तराखंड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। और कुछ रिलीजियस प्लेस भी पाए जाते हैं उत्तराखंड में, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार। ये सब रिलीजियस प्लेस हैं जहाँ पर होल कंट्री इंडिया से भी साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर बड़ी आस्था के साथ इन रीजन्स में आते हैं। सिक्किम एक स्मॉल स्टेट है, कैपिटल इसकी गंगटोक है। और ये यहाँ पर जो पीपल रहते हैं वो ट्राइब्स में रहते हैं। मेन ट्राइब्स के नेम है लेप्चा, भूटिया और नेपाली। ये कलरफुल क्लॉथेस पहनते हैं। जो वुमेन होती हैं वो ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद करती हैं। वो गोल्ड भी हो सकती हैं, बीड्स की भी हो सकती हैं वो ज्वेलरी। और यहाँ पर ऑर्चिड्स बड़े एविडेंस मात्रा में बोए जाते हैं। ओके, तो कुछ माउंटेन्स, रिवर वैलीज हैं वो इस जो सिक्किम में माउंटेन्स
और जो रिवर वैलीज हैं वो इस एरिया को और भी सुंदर ब्यूटीफुल बना देती हैं। वेस्ट बंगाल, बेटा वेस्ट बंगाल का नॉर्थ पार्ट, और वेस्ट बंगाल जो है उसके जो नॉर्थ पार्ट में कुछ हिली एरियाज हैं और उन हिली एरियाज में टी है, उसका क्रॉप्स बोई जाती है टी को, जैसे कि दार्जिलिंग हुआ यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से वेस्ट बंगाल है वो हिल स्टेशन के लिए, टी हिल स्टेशन के लिए भी बहुत फेमस है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारे यहाँ आ जाते हैं, इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है वो लार्जेस्ट स्टेट इस रीजन का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है और इसकी कैपिटल है वो ईटानगर है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इज लेस, पॉपुलेशन यहाँ की लेस है। पीपल लिव इन हाउसेज एंड स्लिट इन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन और स्नेक्स। बेटा ये अरुणाचल प्रदेश में रेन काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो इसलिए लोग रेनफॉल से और स्नेक से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। मणिपुर मणिपुरी डांस के लिए बहुत ही फेमस है, कैपिटल इसकी इम्फाल है। इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो वीविंग फार्मिंग होता है। वीविंग करना मतलब जो वूल होती है उससे वीविंग की जाती है, फार्मिंग आप समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स बनाई जाती हैं, बैम्बू से, केन से और लेदर से। नेक्स्ट मेघालय, नेक्स्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। हैवीस्ट रेनफॉल के लिए जाना जाता है मेघालय, और ये जो गारो खासी जयंती अभी बताई थी ये वहीं पाई जाती है। मेन क्रॉप्स है वो राइस, जूट, पोटैटो, शुगर केन, पाइनएप्पल और ऑरेंजेस हैं। मिजोरम, मिजोरम कैपिटल ऑफ मिजोरम इज आइजोल, और जो यहाँ के जो पीपल होते हैं उनको मिजो ही कहा जाता है। मिजो, कुछ ये जो ट्राइबल पीपल हैं मिजो, ये लिटरेट भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। फेमस बैम्बू डांस इस स्टेट का फेमस डांस है, मिजोरम का फेमस डांस बैम्बू है। नेक्स्ट एंड लास्ट नागालैंड। नागालैंड में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं। जो लोग वहाँ क्लोथिस पहनते हैं, एक शॉल टाइप का सा कुछ ऐसे क्लोथिस पहनते हैं, और जिस टाइप से वो अपना शॉल वियर करते हैं उस टाइप से उस ट्राइब को जाना जाता है। कि जिस टाइप से उनका जो शाल को वियर करने का तरीका है वो अलग अलग है, और उसी से उनको पहचाना जाता है कि ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ओके, कैपिटल कोहिमा है नागालैंड की। ज्यादातर लोग फार्मर हैं, और कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं यहाँ पर? आइस, माइल्ड मिलेट्स एंड ऑरेंज। तो इस तरीके से बेटा हमने अपने नॉर्थन माउंटेन्स जो एरिया है, पहले तो उनमें आने वाले रेंजेस को पढ़ा, फिर जो नॉर्थन माउंटेन्स रेंजेस के साथ साथ उनमें जो स्टेट्स आते हैं वहां पर उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है वो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया।